बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लोक दास्तानों में जिन भूत एक मुर्दा शख्स या गैर इंसानी जानवर की रूह है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो ज़िंदा लोगों को ज़ाहिर होने के काबिल है। भूतों की दुनिया में भूतों की तफसील वसी पैमाने पर मुख्तलिफ होती है। एक पोशीदा मौजूदगी से लेकर पारबासी या बामुश्किल दिखाई देने वाली विस्पी शक्लों से लेकर हकीकत पसाना ज़िंदगी जैसी शक्लों तक। भूतों को आमतौर पर तनहा इंसान नमा जोहर के तौर पर बयान किया जाता है। हालांकि भूतों की फ़ौजों और इंसानों के अलावा जानवरों के भूतों की कहानियाँ भी बयान की गई हैं। इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो ख़ास मुकामात, अशिया या उन लोगों को परेशान करते हैं जिनसे वो ज़िंदगी में वाबस्ता थे। साइंस का ज़बरदस्त इत्तेफाक ये है कि भूतों के वजूद का कोई सबूत नहीं, इनके वजूद को गलत साबित करना नामुमकिन है और भूतों के शिकार को सूडो साइंस के तौर पर दर्जाबंदी किया गया है। सदियों की तहकीकात के बावजूद इस बात का कोई साइंसी सबूत नहीं कि किसी भी मुकाम पर मरने वालों की रूहें आबाद हैं। जिन भूत क्या है और इनकी हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। जिन भी इंसान की तरह अल्लाह की ही एक किस्म की मखलूक है जो कि आग से पैदा की गई है। बनी आदम यानी नूह इंसानी की तरह ज़ी अकल और अरवाह इज्साम वाली है। इनमें भी तवालुद व तनासल होता है, यानी इंसानों की तरह इनकी भी नस्ल बढ़ती है और फलती फूलती है, खाते पीते जीते मरते हैं, मगर इनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं। इनकी उम्रें हज़ारों साल होती हैं। जिन्नात में मुसलमान भी हैं, काफिर भी, मगर इनके कुफ़ार इंसान की बनिस्बत बहुत ज़्यादा हैं। इनके मुसलमान नेक भी हैं और फासिक भी, अलबत्ता इनमें फासिकों बदकारों की तादाद बानिस्बत इंसान ज़ायद है। शरीर जिन्नों को शैतान कहते हैं। इन सब का सरगना इब्लीस है जो कि सबसे पहले जिन मार्ज के पोते का बेटा था। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुरूर में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया था और हुक्म खुदाबंदी के बावजूद नाफरमानी की थी, जिसकी वजह से बारगाह इलाही में जलील हुआ और हमेशा हमेशा के लिए मरदूद किया गया। क़यामत तक के लिए उसे मोहलत दी गई और इसे इस कदर मोहलत देना इसके इकराम के लिए नहीं बल्कि इसकी बिला शकावत और अजाब की ज़्यादती के लिए है। इब्लीस की तरह इसकी ज़ुर्रियत भी मरदूद है। ये सब शयातीन है और इंसानों को बहकाना इनका काम है। तरह तरह की तरकीबों के ज़रिए नेक काम से रोकते और बुरे कामों की तरफ तरगीब दिलाते हैं। खुदा के नेक बंदे इनके मकरू अगवा में नहीं आते बल्कि लाहौल भेजकर नेक कामों में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन जो इनके बहकावे में आ जाते हैं वो आखिरकार गुमराह हो जाते हैं। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे, इनके मकरू अगवा से बचाए। फरिश्तों की तरह जिन्नों में भी बाज़ को यह ताकत दी गई है कि जो शक्ल चाहें बन जाए। हदीसों से साबित है कि इनमें से किसी के पर भी होते हैं और वो हवा में उड़ते फिरते हैं, और बाज़ सांपों और कुत्तों की शक्ल में गश्त लगाते फिरते हैं, और बाज़ इंसानों की तरह रहते सहते हैं, लेकिन अक्सर इनकी रहायशगाह बियाबां या वीरान मकान और जंगल और पहाड़ वगैरह हैं। इस्लाम से पहले भी अरबों में जिन्नों के तज़किरे मौजूद थे। इस ज़माने में सफ़र करते वक्त जब रात आ जाती थी तो मुसाफिर अपने इलाके के जिन्नों के सरदार के सुपुर्द करके सो जाते थे। कहा जाता है कि इंसान की तख्लीक से कबल दुनिया में जिन्न आबाद थे जिनकी आग से तख्लीक हुई थी और उन्होंने दुनिया में फितना और फसाद बर्पा कर रखा था। कुरान पाक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ बयान किया गया है कि इनकी हुकूमत जिन्नों पर भी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो इबादतगाहें हैकल सुलेमानी बनवाई थी वो जिन्नों ने ही बनाई थी। सही हदीस में है कि हर इंसान के साथ एक हमजाद शैतान जिन्न होता है। हमजाद जिन्न एक किस्म का शैतान है। वो शैतान के हर वक्त आदमी के साथ रहता है। वो मुतलकन काफर मलून अब्दी है, सवा इसके जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर था और वह बरकत सोहबत अक़दस से मुसलमान हो गया था। सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों तुम में कोई शख्स नहीं कि जिसके साथ हमजाद जिन और हमजाद फरिश्ता ना हो। लोगों ने अर्ज़ की, ए अल्लाह ताला के रसूल, क्या आपके साथ भी है? इरशाद फरमाया कि हाँ, मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई कि वो हमजाद शैतान मुसलमान हो गया, लिहाजा वो मुझे सवाए भलाई के कुछ नहीं कहता। इस हदीस की शरह में जब कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ही इब्लीस का एक शैतान पैदा होता है जिसे फ़ारसी में हमजाद, अरबी में वसवास कहते हैं। जाहिर है कि इब्लीस के हर आन सैकड़ों बच्चे पैदा होते रहते हैं बामुताबिक तादाद औलाद इंसान। जैसे मछली, नागन, सांप बैक वक़्त हज़ारों अंडे देती है। तागुती जरासीम हर आन बच्चे देते रहते हैं। मुस्लिम शरीफ में है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्नों का दाई आया तो मैं इसके साथ गया, इन पर कुरान पढ़ा। फरमाया कि वो हमें लेकर गया और अपने आसार और अपनी आग के आसार दिखाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ादरा के मुतल्लिक़ पूछा तो उन्होंने कहा कि हर वो हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया वो तुम्हारे हाथ आएगी तो वो गोश्त होगी, और हर मिंगनी तुम्हारे जानवरों का चारा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों से इस्तंजा ना करो क्योंकि ये तुम्हारे भाइयों का खाना है।
جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی پر وہ بھی رہتے ہیں، اور ان کی رہائشیں اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہ ہوتی ہیں، مثلاً بیت الخلاء، گندگی پھینکنے اور پخانہ کرنے کی جگہ وغیرہ۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا ہے، یعنی دعائیں اور اذکار۔ قبرستانوں اور ویران جگہوں پر بھی ان کا ڈیرا ہوتا ہے، اسی طرح گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے۔ اسی لیے شام کے وقت سورج غروب ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو چھتوں پر چھوڑنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام شیاطین سے اپنی پناہ میں رکھے۔